हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टेगो स्टडी सेंटर। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख चुके होंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे। उससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, तो चलिए हम लोग सौर परिवार के बारे में जानेंगे। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, ये सब आपको याद करवा दिया जाएगा। उसके लिए मैंने एक मस्त ट्रिक बना के रखा हुआ है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उस ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे कि सौर ग्रह में सूर्य की दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह की कर्मानुसार क्या है स्थिति है। तो उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए चालू करते हैं सौरमंडल का क्या है। सौरमंडल सूर्य आठ सौरमंडल क्या होता है। सूर्य सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। दोस्तों, आपको चलिए इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लेते हैं आप सूर्य है, इसके चारों ओर छोटे छोटे ग्रह हैं। ये तारा है, सूर्य एक तारा है। इसके चारों ओर ग्रह हैं, अलग अलग ग्रह हैं, 8 ग्रह। तो ये बीच में होने के कारण ये सबका मुखिया है। ये सबका सूर्य जो है ये सबका मुखिया है। बीच में जो होता है वो मुखिया ही होता है। मुखिया क्यों है, आगे आप वीडियो में बने रहें, हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो ये था सौरमंडल क्या होता है, उसका मुखिया कौन है। तो आगे है सूर्य एक तारा है। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। पृथ्वी हमारे ग्रह है, लेकिन सूर्य क्या है, तारा है, जो हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है। यह मंदाकिनी गैलेक्सी के केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है, 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब आगे जाके देखेंगे मंदाकिनी क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है। ठीक है, उसके लिए आपको वीडियो तक बने रहना है। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष में दूरी कितना दूरी होता है, देखिए दोस्तों, 9.46 इंटू 10⁵ बराबर 1 लाइट ईयर होता है। और ये कितनी है, 32,000 प्रकाश वर्ष। तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना दूर है मंदाकिनी गैलेक्सी से सूर्य। अब देखते हैं गैलेक्सी, यहाँ पे आया था वर्ड गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या होता है। गैलेक्सी तारों के अनगिनत समूह को गैलेक्सी कहते हैं। जैसे कि आप चीज़ समझिए, एक तारा है, दो तारा इधर इधर तारे हैं, इसके पूरा एक समूह को, एक ग्रुप में बसे हैं तारे, इसके एक समूह को गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है। मंदाकिनी गैलेक्सी, हम लोगों ने गैलेक्सी देख लिया कि गैलेक्सी क्या होता है। अब हम लोग मंदाकिनी गैलेक्सी क्या है उसके बारे में जानते हैं। गैलेक्सी बताए थे तारों के अनगिनत समूह को। जैसे एक तारा है, इसके अंदर अनगिनत समूह है ना, एक ये सब तारे हैं, इनके एक समूह को, ये पूरा क्या है, समूह है, उसके एक समूह को गैलेक्सी कहते हैं। लेकिन मंदाकिनी गैलेक्सी क्या है, पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है, अब यहाँ से इसको हम बाहर निकालते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं। अब ये तारा है, अब इसके चारों ओर ग्रह हैं। अभी आप लोगों को बताया था मैंने, इसके चारों ओर ग्रह हैं। तो पृथ्वी मान लीजिए, ये पृथ्वी ग्रह है, ये जो है पृथ्वी है। तो इसके जो गैलेक्सी में है, ये पूरे समूह को गैलेक्सी कहते हैं। ये फिर एक समूह हो गया, तो गैलेक्सी है। तो पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उसे मंदाकिनी गैलेक्सी कहते हैं। इसका नाम क्या है, मंदाकिनी गैलेक्सी। इस गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी गैलेक्सी है। इसके कई नाम हैं, मंदाकिनी गैलेक्सी के कई नाम हैं। जैसे इसको मंदाकिनी बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं, दुग्ध मेखला बोलते हैं, या मिल्की वे बोलते हैं। तो हम क्वेश्चन आएंगे, पृथ्वी किस गैलेक्सी में है, तो आप इसमें से किसी एक को टिक कर सकते हैं, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, आकाश गंगा या मंदाकिनी को। नेक्स्ट है तारा। तारा क्या होता है, स्टार। यह एक बड़े आकार का खगोलीय पिंड होता है जो गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जैसे मैंने बताया कि सूर्य एक तारा है, इसके पास खुद की ऊष्मा होगी, खुद का प्रकाश होगा। ये गर्म गैसों से बने होते हैं, इनमें खूब गर्म गैसों से ये हमेशा जलते रहते हैं। यहाँ से जलने से ऊष्मा निकलता है, रोशनी निकलता है। यही ऊष्मा और रोशनी से यहाँ जो ग्रह हैं हम लोग के, ये सूर्य तो तारा है, बट ग्रह जो पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, बुध है, ये सब इसी के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है। तो पृथ्वी के सबसे, ये अगर पृथ्वी है तो इसके सबसे नज़दीक का तारा, उस तारे का नाम सन है। सबसे पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ग्रह को सन ग्रह ही है। उसके बाद सबसे नज़दीक ग्रह तारा, उसके बाद दूसरी सबसे नज़दीक तारा, उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी के दूसरे सबसे नज़दीक तारा का नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से 4.1/3 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कितनी दूर है, 4.1 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूर है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, अगर यहाँ सूर्य है तो इसकी पृथ्वी से, यहाँ से इसकी औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। अब हमारे सूर्य हैं, सूर्य, एक सेकेंड, ये हमारे सूर्य हैं।
सूर्य, इसके 8 ग्रह हैं, इसके 8 ग्रह हैं। उस आठों ग्रह का नाम हमने सूर्य की दूरी के अनुसार लिखा हुआ है, जिसे आप याद कर लीजिए। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध ग्रह, सबसे उसके बाद दूसरी शुक्र ग्रह, तीसरी पृथ्वी ग्रह, उसके बाद है मंगल ग्रह, उसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी सूर्य के सबसे सूर्यमंडल में सबसे बाहर की ग्रह कौन है? वरुण। और सबसे अंदर की ग्रह कौन थी? बुध ग्रह। कौन ग्रह है? बुध ग्रह। सबसे अंदर की ग्रह बुध ग्रह और सबसे बाहर की ग्रह और वरुण ग्रह, जिसे नेपच्यून कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। उसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, मैंने एक ट्रिक बनाया है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में 8 ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मेरे प्यारी माँ ने मुझे खाने में नट्स मतलब मेवे परोसे हैं। तो माई से एम से मरकरी, एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सेप्चून, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। तो ये थे सूर्य से दूरी के तो ये थे सूर्य से दूरी तो ये थे सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह। इसको आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। तो आपको हम चलिए फिगर के में बताते हैं कि सूर्य कहाँ है और 8 ग्रह कौन कौन से हैं। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट लाइन दिख रहा है, ये ग्रह का एक अक्ष होता है। इसी इसी में से इस ग्रह को घूमना होता है। ये मैंने रेड सर्कल किया है, इसमें देखिए वो ग्रह का नाम शनि है। शनि ग्रह इसी लाइन पे घूमते रहेगा हमेशा। आप बुध ग्रह का भी लाइन बना हुआ है, शुक्र का है, पृथ्वी का है, मंगल का है, सबका अपना अपना अक्ष है, अक्ष पे ही घूमता है। अगर कोई ग्रह दूसरे ग्रह के अक्ष पे आ जाते हैं तो उस ग्रह को ग्रह में नहीं रखा जाता है। तो सबसे अंदर की ग्रह, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र ग्रह, पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है मंगल, फिर बृहस्पति, शनि और यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये थे सौरमंडल के ग्रह।